गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है फैमिली लैमिएसी या लैबिएटी। तो इस कुल का नामकरण ग्रीक शब्द लैबियम अर्थात ओस्ट रूपी दलपुंजों की संरचना के आधार पर रखा गया है। साधारणतः यह मिंट फैमिली या तुलसी फैमिली के नाम से भी इसे जाना जाता है। जो इसके दलपुंज होते हैं, जो कोरोला होते हैं, जो इसके पेटल्स, उनके जो फॉर्म होती है वो लैबियम जैसी होती है, मतलब ओस्ट रूपी होती है। और इसको हम तुलसी फैमिली या मिंट फैमिली के नाम से भी जानते हैं, लैमिएसी या लैबिएटी को। जो तुलसी का पादप होता है वो इसी फैमिली का मेंबर होता है, लैबिएटी का। तो सिस्टमेटिक पोजीशन है इसकी बैंथम और हुकर के अनुसार। डिवीजन एंजियोस्पर्मी, ओव्यूल कवर्ड होते हैं। सब डिवीजन डाइकोटिलिडनी, 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। और फ्लावर पेंटामेरस होता है। क्लास गेमोपेटली, बाह्य दल और दल स्पष्ट और संयुक्त होते हैं। सीरीज बाइकार्पलिटी, सुपीरियर ओवरी इसमें पाई जाती है। ऑर्डर लेमियल्स। फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होता है और गायनोबेसिक स्टाइल पाई जाती है। फैमिली है इसकी लैबिएटी, तो इसमें है पादप शाखीय अथवा शुभ। वृक्ष कम होते हैं इसमें। तना चतुष्कोणीय होता है। पत्तियां सुगंधित तेल युक्त होती है और अपोजिट डेक्यूसेट होती है। जैसे तुलसी है, पुदीना है, तो इनकी पत्तियों में से खुशबू आती है या उसमें अच्छी सी स्मेल होती है। तो इस तरीके से इनके जितने भी प्लांट्स होंगे उनकी पत्तियां सुगंधित तेल युक्त होती हैं। इनफ्लोरेसेंस वर्टिसिलेटर होता है इसमें। पुष्प जाइगोमॉर्फिक होता है और दलपुंज बाइलेबिएट। पुमंग स्टामेन पुंकेसर दलग्न, 2 अथवा 4 डाइडिनमस कंडीशन देखने को मिलती है। जायांग द्विअंडपी, एक्साइल प्लेसेंटेशन। और जो इसकी स्टिग्मा स्टाइल होती है वो गायनोबेसिक होती है। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिट एंड हैबिटेट। लैमिएसी फैमिली में लगभग 180 जीनस हैं और 3500 स्पीसीज पाई जाती हैं। यह कॉस्मोपॉलिटन है और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में इसके सदस्य सभी मात्रा में पाए जाते हैं। भारत में इसके 44 वंश और 380 जातियों के पादप अधिकतर शुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं। इस कुल के पादपों में निम्न स्वभाव पाए जाते हैं। दलदली और मरुभूमि में भी पाए जाते हैं। मार्शी एरिया में पाए जाने वाला है लाइकोपस, जीरोफिटिक में रोजा मैरेंस। तो ये इसका एग्जाम्पल है। फिर देखते हैं इसका हर्बेशियस हैबिट एनुअल, 1 वर्षीय हर्बेशियस प्लांट। अब इसके जो हर्बेशियस ज़्यादातर हर्ब या शरबी प्लांट्स पाए जाएंगे, लेकिन अब हर्ब्स में भी एनुअल प्लांट और पेरेनियल प्लांट इस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो एनुअल प्लांट में है साल्विया, ऑसिमम, पेरिला, हिप्स्टिस, सेटेरेजा। पेरेनियल में लाइकोपस, ऑसिमम कैनम, मैंथा, कॉलियस, थाइम। श्रबी में थाइमस। और जो छोटा वृक्ष होता है उसमें लैवेंड्यूला, हिप्टिस एल्बिडा। जड़ें जो इसकी रूट शाखित मूसला मूलतंत्र पाया जाता है। स्टेम एरियल होता है, ब्रांच्ड होता है, सिलिंड्रिकल और क्वाड्रेंगल, ग्लैब्रस और ग्लॉकस। और हर्बेशियस और वुडी होता है। सॉलिड मैंथा विर्डिस। पुदीना में सब एरियल अथवा अंतःभूस्थारी इसमें पाया जाता है। लीव्स शाखीय तथा स्तंभिक, सम्मुख क्रॉसवत, कभी कभी चक्रीय, सिंपल, एक्सस्टिपुलेट, पर्ण अछिन्न, दांतेदार, जालिकावत, शिराविन्यास, घेरी, सुगंधित, वाष्पशील तेल ग्रंथियाँ इसमें पाई जाती है। इनफ्लोरेसेंस इसमें विशिष्ट प्रकार का वर्टिसिलेटर पाया जाता है, जो संघित प्रकार का द्विशाखी डाइकेसियल साइम होता है। पुष्पक्रम पर्वसंधियों पर सम्मुख रूप से सम्मुख क्रॉसवत सहपत्रों के कक्ष में द्वि अथवा एक शाखी ससीमाक्ष के रूप में व्यवस्थित होते हैं। पुष्प जब सैवरंत होते हैं तो जैसे नेपिटा में, तब ससीमाक्ष भली प्रकार से दृष्टिगोचर होते हैं और ससीमाक्ष के पार्श्वीय पुष्प आगे भी एक शाखी स्कॉर्पियोड के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो इस तरीके का इसमें वर्टिसिलेटर इनफ्लोरेसेंस में पाया जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं फ्लावर। फ्लावर इसमें सहपत्री, एवरंत या सैवरंत, पूर्ण द्विलिंगी, प्रूनेला और थाइमस आदि के पादपों पर 2 प्रकार के फ्लावर लगते हैं। एक प्रकार के पादप पर द्विलिंगी और दूसरे प्रकार के पादपों पर केवल फीमेल फ्लावर ही विकसित होते हैं और यह अवस्था गायनोडायोइशियम कहलाती है।
कि एक टाइप का जो प्लांट है उसके ऊपर तो बाइसेक्सुअल फ्लावर लगे और एक पर केवल फीमेल फ्लावर, तो इसे हम क्या कहेंगे, गाइनोडायशियम कंडीशन। एक लिंगी पुष्प नेपिटा में पाए जाते हैं। पुष्प एक व्यास सममित होते हैं किंतु त्रिज्य सममित मैंथा में पाए जाते हैं। पुष्प पंचतई तथा हाइपोगाइनस होते हैं। कैलिक्स बाह्यदल 5 संयुक्त चिरलग्न कोरिस्पर्शी होते हैं। ऑसिमम में द्विओष्टी एक सही 4 शल्की और साल्विया में द्विओष्टी शल्की किंतु दलाभ होते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि किसमें किस तरीके से फ्लावर पाए जाते हैं, जैसे नेपिटा में, लियोन्यूरस में, मैंथा में, ट्यूक्रियम में, ऑल्टोस्टेजिया, स्क्रूटेरिया, थाइमस। तो इस तरीके से इसमें फ्लावर पाए जाते हैं। और ये एक्टिनो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है कि अगर इसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं या किसी भी एक्सिस पे नहीं काट सकते, सिर्फ एक ही एक्सिस पर ही काटा जाएगा। तो कोरोला दल 5 संयुक्त दलीय कोरिस्पर्शी से कोराछादी, सामान्यतः दियोस्टी ऑसिमम में 4-1 और साल्विया में 2/3 रूप में व्यवस्थित रहते हैं। जिसके जो पेटल्स होंगे उनका अरेंजमेंट इस तरीके से देखने को मिलता है, 4 एक साथ एक अलग और 2 एक साथ और 3 एक साथ। मैंथा में पश्च 2 दल पूर्ण रूप से संयुक्त होकर छोटी नलिका युक्त रेगुलर दलपुंज निर्मित करते हैं। एंड्रोइशियम 2 अथवा 4 डायडिनेमस तंत्र दलग्न या कोलियस एक संगी मोनोडेल्फस कंडीशन देखी जाती है। यहाँ पे दियोस्टी पराकोस्ट होते हैं और इंट्रोज वर्टिसिलेट साल्विया में 2 पुंकेसर उपस्थित होते हैं। इसमें प्रत्येक पुंकेसर के पराकोस्ट की जो कनेक्टिव की वृद्धि होने के फलस्वरूप दोनों पराकोस्ट दलग्न कुतंतु पर एंड पर व्यवस्थित हो जाते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं गाइनोइशियम। गाइनोइशियम इसमें बाइकार्पलरी संयुक्तांडपी, बाइकार्पलरी सिनकार्पस नेक्टर सिक्रेटिंग डिस्क इसमें पाई जाती है और बाइलोक्यूलर होती है। फाल्स सेप्टा बन जाने के कारण टेट्रालोक्यूलर दिखाई देती है। जो इसकी बाइकार्पलरी जो ओवरी है वो टेट्रालोक्यूलर दिखाई देगी क्योंकि उसमें फॉल्स सेप्टा पाया जाता है। प्लेसेंटेशन इसमें एक्साइल होता है, ओवरी सुपीरियर पाई जाती है, थैलेमस के ऊपर से निकलती है। जो स्टाइल होती है वो थैलेमस के ऊपर से निकलने के कारण गायनोबेसिक कहलाती है। वर्तिकाग्र बाइफिड होती है, जिसकी स्टिग्मा होगी वो 2 भागों में बटी हुई दिखाई देती है, जिसको बाइफिड कहेंगे। फ्रूट एंड सीड, फ्रूट इसमें साइजोकार्प पाया जाता है और 4 एकिन और नट्स अथवा ड्रूप होते हैं। पॉलिनेशन इसमें इंसेक्ट्स के थ्रू होता है और इसमें प्रोटेंडरस कंडीशन भी पाई जाती है। इंसेक्ट पॉलिनेशन इन साल्विया, साल्विया में इंसेक्ट पॉलिनेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्रॉस पॉलिनेशन का, कि इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन। तो इसमें साल्विया का पुष्प कीट परागकण के लिए अत्यंत उपयुक्त है। इसके लाल पुष्पों में पेटेलॉइड और चिरलग्न होता है और दलपुंज द्विओष्टी होता है। 2/3 की व्यवस्था होती है। इसमें प्रत्येक पुंकेसर का फिलामेंट छोटा एपिपेटेलस कंडीशन यहाँ पे देखी जाती है। तो पराग कोश की दोनों पालियाँ दूर दूर स्थित होती है। इनमें एक कोष्ठ पश्च की ओर जननक्षम अथवा अग्र की ओर बंदे चपटा होता है। इन पुष्पों का परागण कीटों द्वारा होता है। जब कीट फूल के निचले ओस्ट लोअर लिप पर बैठता है और मकरंद लेने के लिए पुष्प के अंदर प्रवेश करता है, तब इसका सिर परागकोश की निचली बंदे पाली से टकराता है और मुक्त दोली वर्सेटाइल परागकोश लीवर की तरह घूम जाता है, जिससे ऊपरी पाली कीट के पीठ पर आकर लगती है और उस पर पराग कणों का छिड़काव हो जाता है। यह कीट जब किसी ऐसे पुष्प पर जाता है जिसका जायांग परिपक्व हो गया हो, तो उस पर पुष्प में घुसते समय द्विपाली युक्त वर्तिकाग्र पर कीट की पीठ से परागकण वर्तिकाग्र पर चिपक कर गिर जाते हैं और परागण संपन्न हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, जो इंसेक्ट होता है वो फ्लावर के अंदर जब मकरंद के लिए जाएगा, तो जैसे ही वो उसके स्टामेन को टच करेगा तो उसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स गिर जाएंगे। फिर इसके बाद वो दूसरे में जाएगा तो जो उसकी जो स्टाइल होती है उससे टकरा करके उसकी स्टिग्मा पर वो गिर जाते हैं। इस तरीके से पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। एफिनिटीज़ इसकी जो लैमियल्स के जो वर्बिनेसी फैमिली है उसके साथ इसकी सिमिलैरिटीज़ देखी जाती है।
अब इसके बाद देखते हैं इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स जैसे कोलियम ब्लूमाई, रोजमेरिन, साल्विया, लेवेंडुला, थाइमस, ट्यूक्रियम। मेडिसिनल प्लांट जैसे ओसिनम बेसिलिकम, इसमें एस्ट्रागॉल, लिंटॉल, यूकेलिप्टॉल, ये सारे वॉलेटाइल ऑयल पाए जाते हैं। ओसिमम कैनम, इसकी पत्तियां और बीज चर्म रोगों के यूज़ में ली जाती है। थाइमस वल्गैरिस, इसी तरीके से थाइमस सर्फिलम और रोजमेरिनस ऑफिसिलेनम, रोजमेरी ऑयल निकाला जाता है। इसी तरीके से मैंथा पिपरेटा, पिपरमेंट तैयार की जाती है इससे। साल्विया प्रेटनिन्स, इसके फलों को नेत्र रोग ठीक करने में प्रयोग किया जाता है। साल्विया ऑक्सीडेंटलिस। तो ये सारे हैं जो कि मेडिसिनल यूज़ में लिए जाते हैं। वॉलेटाइल ऑयल भी प्राप्त होते हैं इनसे, जैसे कि साल्विया से तो उच्च कोटि का होता है और साबुन प्रसाधन सामग्री, यूडिकोलोन आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। लेवेंड्यूला, इसको भी डिस्टिलेशन मेथड से आइसोलेट किया जाता है और लेवेंडल तेल निकलता है। और सोप, परफ्यूम, लेवेंडर वाटर, कपड़ों को सुगंधित करने, ये सब इनमें काम में लिया जाएगा। इसी तरीके से पेरिला फ्रूटिनेंस, मैंथा और वेनिस, जापान में मिंट ऑयल तैयार किया जाता है। 80 to 90% तक मैंथॉल पाया जाता है इसमें और इसका उपयोग विशेष प्रकार की सिगरेट, फार्मास्यूटिकल्स, ये सारी चीज़ें बनाने में किया जाता है। च्युइंगम में यूज़ में आता है ये। फिर इसके बाद है एडिबल कॉलियस रोटेंडिफुलस, आलू के समान सब्जी की तरह यूज़ में लिया जाता है। थाइमस हिर्टस, गर्म मसाले की तरह उपयोग में किया जाता है। मैंथा पिपरेटा, चटनी के काम आता है।